हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन अमंग N2O, SO2, I3 प्लस एंड I3 माइनस द लीनियर स्पीसीज आर। मीन्स हमें ये जो चार मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं इनमें बताना है कि किसकी शेप लीनियर होगी। सो द की कंसेप्ट इज हेयर। देखिए, पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स इसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। उसके बाद हमें क्या पता चलेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद हम उसका देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो हमारे पास दिया हुआ है N2O। N2O का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास 2 N है और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन पे आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो अब जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है वो एंड वाले नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, तो एंड वाले नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बचा, और सेंटर वाले जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर बचा है या इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 2, वो कोऑर्डिनेट बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो देखिए, अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाएं, मीन्स नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दिए हैं, कंप्लीटली नहीं दिए, मीन्स शेयरिंग ही करिए, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो हम ये सेंट्रल एटम जो है नाइट्रोजन, इस पे देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। देखिए, इस पे है आपके 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 एंड ये 2। देखिए, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। तो 1 सिग्मा कितने? 2 सिग्मा हो गए। 2 सिग्मा का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? लीनियर हो गई भाई। कोई भी लोन पेयर नहीं है ना सेंट्रल नाइट्रोजन पे, तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से। तो N2O हमारा हो गया लीनियर शेप का, तो C और D कट जाएंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कौन? SO2। देखिए, सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में से 4 जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड बना लेंगे, 2 बचे वो एज अ लोन पेयर रहेंगे। तो सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 2 सिग्मा और एक लोन पेयर। 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 3 का मतलब क्या हो गया? sp2। तो शेप इसकी ट्रायगोनल प्लानर होनी चाहिए थी, बट वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी जो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। देखिए, आपको बेंट शेप लग रही है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसकी जो शेप है वो लीनियर ना रह के क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बेंट। तो यहाँ पर आ गया ये बेंट, इसकी लीनियर नहीं है। तो देखिए, नेक्स्ट हमें दिया है I3 प्लस, मीन्स आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब सेंट्रल एटम आयोडीन होगा। अब आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, एक डोनेट कर दिया, 6 बचे। तो 6 में से 2 क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे 2 आयोडीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब 4 इलेक्ट्रॉन। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो 1 एंड 2 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए, यानी कि टोटल 4। 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, बट वेस्पर थ्योरी क्या कह रही है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो रिपल्सन हो जाएगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में। तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो गई? यहाँ पर हमारी बेंट हो गई है, टेट्राहेड्रल नहीं रही। तो ये आंसर भी नहीं है हमारा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है I3 माइनस, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है I3 माइनस। अब I3 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यानी कि अब इसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ माइनस चार्ज बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि I3 दिया हुआ है। तो और बचे कितने हमारे पास? इसके पास बचे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, जिसने किसी भी बॉन्ड में पार्ट नहीं लिया है। तो टोटल 3 लोन पेयर हो गए। ये देखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 3 लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर। 3 + 2 का मतलब 5 का मतलब sp3d। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी भाई? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइगन शेप बनती है और 2 पिरामिड होते हैं बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए थी। बट वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अब यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है। पहले तो बॉन्ड लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसकी ज्योमेट्री अब हो जाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से डिस्टॉर्टेड होकर लीनियर। देखिए, लीनियर हो गई ना। आप अगर लोन पेयर्स को हाइड कर दो तो 3 आयोडीन बचेंगे जो एक लीनियर शेप में है, तो इसकी शेप हो गई यहाँ पर लीनियर। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आए जिनकी शेप लीनियर है। एक तो आया था वहां पे पीछे N2O, और एक यहाँ पे I3 माइनस। इन दोनों की शेप क्या है? लीनियर।
तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।